चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे जो अष्टांग हृदय का पार्ट है उसको लिखना है हमने, यंत्रों वाले पार्ट को। ठीक है, आप एक पेज रख लें अपने साथ और हम शुरू करेंगे अष्टांग हृदय के यंत्रों के साथ। ठीक है, सबसे पहले यंत्र के भेद। यंत्रों के भेद की बारी आती है तो इन्होंने भी सेम 6 यंत्र बता रखे हैं बच्चे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्वस्तिक यंत्र सबसे पहला वही सेम है। कितने अंगुल है? 18 अंगुल वाला है और सेम एज सुश्रुत है। ठीक है, हमें याद नहीं करना स्वस्तिक यंत्र को। हमें स्वस्तिक यंत्र को याद रखना सिंपल है कि भी चाहे चरक है, चाहे सुश्रुत है, सॉरी चाहे सुश्रुत है, चाहे अष्टांग संग्रह है, चाहे वो अष्टांग हृदय है, तीनों में ये सेम मान रखा है। ठीक है, स्वस्तिक यंत्र। लेकिन जब संदसी यंत्र की बारी आती है तो संदसी यंत्र को देखो, संदसी यंत्र चार मान रखे हैं। कितने मान रखे हैं संदसी यंत्र? चार। ठीक है, जो पहले दो हैं सनिग्रह और अनिग्रह वाले। ठीक है, भाई जब सुश्रुत का हमने पढ़ा था तो सुश्रुत में हमने पढ़ा था कि भाई ये दो होते हैं, सनिग्रह और अनिग्रह वाले। ठीक है, तो ये किसके लिए है? त्वचा मांस सिरागत शल्यगत सिरागत शल्य निवारण के लिए। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्लियर होता है कि भाई 16 अंगुल लंबा है, सनिग्रह अनिग्रह वाला, त्वचा मांस और सिरागत शल्य के लिए। लेकिन जो तीसरा संतसी यंत्र आता है दैट इज 6 अंगुल लंबा। 6 अंगुल लंबा है वो, और सूक्ष्म शल्य और पक्षम निर्हरण के लिए काम आता है। इंपॉर्टेंट है, इसको गोला कर लेना आप कि ये किसके लिए है। भाई पक्षम निर्हरण के लिए, सूक्ष्म शल्य और पक्षम निर्हरण के लिए। ठीक है, नाउ चौथा जो यंत्र है जिसका नाम है मुचुंडी संदर्श। मुचुंडी संदर्श है बेटा जो, ठीक है, इसको पेज पे लिखना है हमने सारों को। ठीक है, सूक्ष्म दंतरजू मूले, छोटे मूल वाला होगा ये। ठीक है, सूक्ष्म दंतजूर मूले रुचक भूषण। ठीक है, कि मुचुंडी संदस कैसा है? सूक्ष्म दंत वाला है और रुचक दांतों के समान। रुचक किसको बोलते हैं? रुचक पर्याय है दांतों का, कि दांतों के समान। ठीक है, दांत होते हैं मतलब टूथ फोर्सेप की बात की गई है यहाँ पे। क्लियर है? किसको करने के लिए? गंभीर व्रण और आर्म को पकड़ने के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, किसको पकड़ने के लिए? आर्म को। ठीक है, तो हमारे पास चार संदसी यंत्र आए। 16 अंगुल वाला एक है जो सनिग्रह और अनिग्रह होता है, दो टाइप का। और ये त्वचा मांस सिरागत शल्य को निकालने के लिए। आपको दिखाई दे रहा है ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है? ठीक है, इसके बाद जो आता है फोर्थ वो है मुंचूटी संदंश, जो कैसा है? सूक्ष्म दंत जूर मूले, सूक्ष्म दंत के समान। ठीक है, और रुचक भूषणा, और गंभीर व्रणों में और आरंभ में प्रयोग होता है। फिर थर्ड आता है ताल यंत्र, सेम है सुश्रुत, जो सुश्रुत ने बता रखा है वैसा ही। कितना अंगुल? सुश्रुत ने कितना अंगुल बताया था? ये 12। ठीक है, तो 12 अंगुल वाला ये सेम वैसा ही है। फिर ये एक ताल और द्विताल मत्स्य तालुबत। क्वेश्चन ने पूछा मत्स्य तालुबत कौन सा यंत्र है, तो ताल यंत्र है, हमें आराम से निकल जाएगा, ताल और तालु एक है। फिर नाड़ी यंत्रों की बारी आती है। नाड़ी यंत्रों में इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बता रखे हैं और इनका परिणाम बता रखा है एक्चुअली। जो मैंने आपको बताया था कि सुश्रुत ने कितने बताए थे नाड़ी यंत्र? मूल नाड़ी यंत्र कितने बताए थे सुश्रुत ने? 12। मूल कितने? ठीक है, मूल हैं 12 सुश्रुत के, और उन्होंने काउंट करने पर वो 20 हो जाते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे कंठ शल्यावलोकनी एक है। ठीक है, ये दो टाइप का आ जाता है। दो टाइप का कौन सा? इसका तो एक लेंथ है 10 अंगुल, 10 अंगुल लंबा, 5 अंगुल चौड़ा। ठीक है, 10 into 5। और दो टाइप का ये, एक पंचमुख छिद्र, एक त्रिमुख छिद्र। जो पंचमुख छिद्र वाला है कंठ शल्य के अवलोकन करने के लिए, ठीक है, मुंह को खोलने के लिए। चार मुख छिद्र वाला है, सॉरी 5 मुख छिद्र वाला है, जिसमें कितने कर्ण हैं? कर्ण मतलब उसके ब्लेड्स जो है, ब्लेड्स कितने हैं उसके? चार कर्ण बारंग के लिए। और त्रिछिद्र वाला जो है उसमें दो, जो 3 वाला है उसमें एक कम होगा कर्ण, 5 वाला उसमें एक कम होगा, तो 3 और 5 ये दो प्रकार का हो गया। फिर अगली आती है शल्य निर्घातनी नाड़ी। ठीक है, ये कितने अंगुल की है? इंपॉर्टेंट है, 12 अंगुल। शल्य निर्घातनी कितने अंगुल की है? 12 अंगुल की, और ये पद्म कर्णिका के समान होती है। क्लियर है? तो इसको हाईलाइट कर लेना आप। ठीक है, इसको लिख लेना आप। फिर आता है भाई अर्शो यंत्र, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अर्शो यंत्र का एक तो शेप इसकी गोस्तनाकार। दो यंत्र हैं जो गोस्तनाकार हैं, एक अंगुली त्राणक। ठीक है, दो यंत्र जो हैं वो गोस्तनाकार हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक अंगुली त्राणक है, दूसरा कौन सा है दोस्तों? अष्टांग हृदय का दूसरा है गोस्तनाकार, भाई हमारा अर्शो यंत्र। आओ जरा अर्शो यंत्र को देखते हैं।
अर्शो यंत्र जो है कितना अंगुल लंबा बता रखा है, 4 अंगुल लंबा। लेकिन उसकी चौड़ाई की जब बारी आती है, मेल्स में कम चौड़ा, फीमेल्स में ज्यादा चौड़ा बता रखा है। मेल्स में 5 अंगुल मोटा, और सॉरी फीमेल्स में 6 अंगुल मोटा, ठीक है। तो हमारे पास गोस्तनाकार यंत्र कौन से दो हैं? एक आर्शो यंत्र बता रखा है नाड़ी यंत्रों में से, और एक हमारा बता रखा है अंगुली त्राणक यंत्र। क्लियर है? गोस्तनाकार, ठीक है। 4 अंगुल लंबा है ये, और 5 अंगुल मोटा मेल्स में, 6 अंगुल मोटा फीमेल्स में, ठीक है। इसकी कर्णिका, कर्णिका मतलब जो इसका एक पार्ट जहां तक हमने उसको अर्श यंत्र को डालना है, मूल से आधा अंगुल पर, मतलब जो बेस है, हमने सबने प्रोक्टोस्कोप देखा होगा। प्रोक्टोस्कोप की शेप कैसी होती है? प्रोक्टोस्कोप की शेप मतलब इस तरीके से कुछ एक बारंग सा बना, एक सॉरी कर्णिका बनी होती है, फिर आगे ऐसे करके होता है। क्लियर है? हमने देख रखा है सबने, ठीक है, इस तरीके से। और इसका ये पीछे का ऑब्टुरेटर है, ठीक है, और इसका ये हैंडल होता है, इस तरीके से होता है आर्शो यंत्र, ठीक है। तो मतलब जो प्रोक्टोस्कोप होता है, तो प्रोक्टोस्कोप का ये बारंग जो है, ये कितने, सॉरी कर्णिका जो है कितने दूर है? ये आधा अंगुल दूर है। क्लियर है? और ये 2 छिद्रों वाला है, एक छिद्र और 2 छिद्र। एक छिद्र जो है वो किसके लिए प्रयोग होता है? क्षार प्रयोग के लिए। और जो 2 छिद्र होते हैं जिसमें, वो अर्श के दर्शन के लिए। किसके दर्शन के लिए? भाई अर्श में क्षार प्रयोग करना है तो एक छिद्र वाला प्रयोग करेंगे। अगर भाई अर्श में दर्शनार्थ, अर्श दर्शनार्थ प्रयोग करेंगे तो हमें भाई 2 छिद्र वाला प्रयोग करना है। क्लियर है? तो अर्शो यंत्र गोस्तनाकार है। ये सुश्रुत ने भी ऐसा बोल रखा है, सुश्रुत जब चिकित्सा स्थान हम पढ़ेंगे दोस्तों तो वहां पे आ जाएगा, ठीक है। और लंबा कितना है? 4 अंगुल लंबा है। भाई मोटा कितना है? मेल्स में 5, फीमेल्स में 6 अंगुल। कर्णिका दोनों में आधा अंगुल दूर है। और फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक छिद्र वाला, एक 2 छिद्र वाला। एक छिद्र वाला जो है क्षार प्रयोग के लिए, 2 छिद्र वाला जो है अर्श के दर्शन के लिए। फिर आता है अगला शमी यंत्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अर्शो यंत्र के समान क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई शमी यंत्र किस यंत्र के समान होता है? अर्शो यंत्र के समान। किस काम के लिए प्रयोग होता है? अर्श के पीड़न के लिए, दबाने के लिए अर्श को, ठीक है। तो किसके लिए प्रयोग हो रहा है? ये अर्श के पीड़न के लिए। बट इसमें एक होता है, अर्शो यंत्र के समान तो होता है, लेकिन एक अलग से चीज है स्पेसिफिकेशन इसकी, कि इसमें कोई छिद्र नहीं होता, बिना छिद्र का। क्वेश्चन में पूछा जाता है अर्शो यंत्र के समान बिना छिद्र वाला यंत्र कौन सा है? शमी यंत्र। अर्शो यंत्र के समान है लेकिन बिना छिद्र वाला, वो कौन सा है हमारा? जो है हमारा शमी यंत्र है। फिर आता है हमारा अगला भगंतर यंत्र। ये भी सेम आर्शो यंत्र के समान है। तो अब आर्शो यंत्र के समान कौन कौन से दो आए? आर्शो यंत्र के समान आए, एक हमारा शमी यंत्र, दूसरा हमारा भगंदर यंत्र। और भगंदर यंत्र में बाकी सारा आर्शो यंत्र के समान है, लेकिन एक है कि इसमें क्या नहीं होती? इंपॉर्टेंट, कर्णिका। कर्णिका नहीं होती। क्वेश्चन में पूछा जाता है आर्शो यंत्र के समान बिना कर्णिका वाला कौन सा यंत्र मान रखा है अष्टांग हृदय ने? तो अष्टांग हृदय ने कौन सा यंत्र मान रखा है दोस्तों? वो यंत्र है हमारा भगंदर यंत्र। फिर आता है हमारा अगला घ्राण यंत्र, ठीक है। तो आप सब इसको लिखते जाना बच्चे, ठीक है। ये आप अपने नोट्स में रखना, ठीक है, इनको इकट्ठा करके। फिर आता है हमारा अगला घ्राण यंत्र। घ्राण यंत्र किस यंत्र के समान है? भगंदर यंत्र। मतलब इसमें भी कर्णिका नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी लंबाई और इसकी मोटाई ये इंपॉर्टेंट आ जाती है। कितने अंगुल लंबा? 2 अंगुल लंबा। हालांकि वो कितने अंगुल लंबा था भगंदर यंत्र? आर्षो यंत्र के समान था, तो कितने अंगुल लंबा हुआ? वो 4 अंगुल लंबा। लेकिन घ्राण यंत्र कितना अंगुल लंबा है? 2 अंगुल लंबा, ठीक है। और मोटा कितना? प्रदेशनी उंगली। प्रदेशनी उंगली मतलब इंडेक्स फिंगर के जितना मोटा, ठीक है। तो ये इंडेक्स फिंगर जितना मोटा होता है। क्लियर है? ये किसके समान कितना मोटा होता है? इंडेक्स फिंगर जितना, ठीक है। तो इंडेक्स फिंगर जितना मोटा कौन से वाला है? हमारा घ्राण यंत्र। घ्राण मतलब कान में। कान में हम कौन सी उंगली डालते हैं? ये वाली उंगली डालते हैं, प्रदेशनी। सॉरी, नाक में हम कौन सी उंगली डालते हैं? प्रदेशनी, ठीक है। तो नाक में हम प्रदेशनी उंगली डाल रहे हैं, तो ये याद रखना कि हम नाक में भी प्रदेशनी उंगली डालते हैं, बस इतना सा याद रखना। है भगंदर यंत्र के समान, 2 अंगुल लंबा है, मोटा प्रदेशनी उंगली के समान। किसके लिए? इसके पार्श्व में क्षार पातन हेतु एक छिद्र होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि घ्राण यंत्र है तो भगंदर के समान, लेकिन इसका छिद्र कहाँ पे होता है? पार्श्व में। किसके लिए होता है ये पार्श्व में होता है कि भाई क्षार के प्रयोग के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर आइए आगे। आपका आता है इससे इसके बाद अगला अंगुली त्राणक। अंगुली त्राणक यंत्र में 2 चीजें हैं बेटा, ठीक है। अंगुली त्राणक यंत्र क्या है? मुंह में
ऐसे मुंह खोलने के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज होता है उंगली त्राणक? मुंह खोलने के लिए, मतलब हाथों के आगे ना वो उंगलियों में फंसता है वो, और उसको खोलते हैं हम मुंह को, ठीक है। तो अंगुली त्राणक यंत्र है हस्ती दंत से निर्मित। किससे निर्मित होना चाहिए ये? भाई हस्ती दंत से। तो आपको पूछा जाएगा। दूसरा इसका तो मैंने पहले बता दिया, गोस्तनाकार। गोस्तनाकार हमारे पास दो यंत्र हैं। कौन कौन से हैं बेटा? यंत्र हमारे पास गोस्तनाकार। एक आर्षो यंत्र है, दूसरा अंगुली त्राणक यंत्र है। कितना अंगुल लंबा? सेम एज आर्ष। आर्ष का कितना लेंथ थी? 4 अंगुल लंबा था। ये किसके लिए खोलने के लिए प्रयोग होता है? मुख को खोलने के लिए। भाई एलिमेंट्री ट्रैक के शुरुआत में भी 4 अंगुल लंबा, जो नीचे गुदा में करेंगे वो भी 4 अंगुल लंबा। क्लियर है हमें? ठीक है। तो अंगुली त्राणक यंत्र मुंह को खोलने के लिए है, हस्ती दंत से निर्मित है, गोस्तनाकार है। Now, भाई योनि प्रणेक्षण यंत्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितने अंगुल लंबा? 16 अंगुल लंबा। योनि प्रणेक्षण देखो, पीछे हमने कंठशल्य अवलोकनी पढ़ा, वो 10x5 था, ठीक है। और योनि प्रणेक्षण कितना है? 16 अंगुल लंबा, 4 भित्तियों वाला, मतलब 4 उसके ब्लेड्स हैं, और 4 शलाकाओं से बंधा हुआ होता है। योनि प्रणेक्षण मतलब योनि को, व्रण जो हो गया उनको देखने के लिए, जो हमारा कस्कोज होता है, ठीक है। कस्कोज आपने देखा होगा ना, एक सिम्स स्पेकुलम होता है, ठीक है। कस्कोज आपने देख लेना, आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना। कस्कोज जो है वो कैसा वाला है? योनि व्रणेक्षण। कितना अंगुल बता रखा है, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई 16 अंगुल लंबा है ये, ठीक है। और 4 भित्तियों वाला, 4 शलाकाओं से बंधा हुआ। नौ, नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र किस यंत्र के सदृश है? बस्ती यंत्र सदृश। इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। बस्ती यंत्र सदृश, और 6 अंगुल लंबा, ठीक है। तो नाड़ी व्रण वाला यंत्र कितना है? 6 अंगुल लंबा, और एक क्षालन के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। फिर अगला आता है नाड़ी व्रण के बाद नलिका यंत्र। नलिका यंत्र जो है, नलिका नाम से ही पता चलता है, नाड़ी मतलब कैनुला टाइप, और पिच नलिका से निर्मित। किससे निर्मित है? पिच। और जलोदर में, भाई जल को निकालने के लिए, जलोदर में जल को निकालने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? नलिका। नाड़ी यूज करेंगे ना हम भाई जलोदर में, ठीक है। तो ये जलोदर में जल को निष्कासन के लिए नलिका यंत्र आता है। फिर आता है अष्टांग हृदय ने अगला बता रखा है, दैट इज श्रृंग यंत्र। श्रृंग यंत्र जो है बच्चे, सींग, ठीक है। हम किसके लिए करते हैं? रक्त मोक्षण के लिए यूज करते हैं ना, चाहे श्रृंग है चाहे लाबू है, ठीक है। श्रृंग यंत्र की, क्योंकि लेंथ सींग लंबा होता है ना, श्रृंग मतलब सींग। सींग किस में यूज होता है? हमें ये भी पता है, कौन सी वाली दृष्टि में यूज होता है? बात दृष्टि में, ठीक है। ये तो हमें पता है ना कि बात दुष्ट रक्त होगा तो हम श्रृंग का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट आती है लेंथ। 18x3, मतलब 18 अंगुल लंबा, 3 अंगुल चौड़ा, श्रृंग यंत्र, ठीक है। और किसके लिए? आचूषणार्थ। और कैसी आकृति होती है? चुचुक आकृति। चुचुक आकृति मतलब जैसे निप्पल की आकृति होती है, वैसी आकृति होती है टिप पे, ठीक है, जिसको हम अचूषण के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। नीचे वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा चौड़ा होता है, ऊपर वाला पार्ट पतला होता है। तो 3 अंगुल चौड़ा श्रेष्ठ श्रृंग यंत्र कितना बता रखा है? 18x3। फिर आता है आपका अगला अलाबो यंत्र। अलाबो यंत्र जो है उसकी लेंथ कितनी है? 12x18, मतलब 12 अंगुल लंबा, 18 अंगुल चौड़ा, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। इसको हाईलाइट कर सकते हैं हम कि भाई कितना कितना अंगुल लंबे ये हैं, ठीक है। तो 12 अंगुल लंबा और 18 अंगुल चौड़ा। 18x3 कौन सा है? श्रृंग। फिर आता है लास्ट में घटी यंत्र। ये किसके समान होता है? अलाबो यंत्र के समान। इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट बेटा। गुलम विलयन के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है ये? गुलम विलयन के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा जो है कुछ और यंत्र हैं, उसके बारे में हम लिखेंगे, वो है शलाका यंत्र, ठीक है। तो शलाका यंत्र जब बारी आती है बच्चे, तो शलाका यंत्र, ठीक है। शलाका यंत्र, शलाका यंत्र जब, ओ शिट कहाँ चला गया? एम आई विजिबल? यस सर। ठीक है। तो शलाका यंत्र की जब बारी आती है, तो शलाका यंत्र जो है, अरे यार ये छोटा क्यों नहीं हो रही स्क्रीन इसकी? हाँ ठीक है। शलाका यंत्र की जब बारी आती है दोस्तों, ठीक है, शलाका यंत्र, ये शलाका यंत्र हमने पढ़ रखे थे, ठीक है। शलाका यंत्रों में सबसे पहला आता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शंकु यंत्र कितने मान रखे हैं, ठीक है। तो पहला शंकु यंत्र, ठीक है। शंकु यंत्र क्वेश्चन में पूछा था कि भाई अष्टांग हृदय ने कितने शंकु यंत्र मान रखे हैं? 6। कौन कौन से? पहला, पहला जो आता है वो कौन सा है हमारा? व्यूहन शंकु,
व्यूहन शंकु, ठीक है। ये कितने बाई कितने का है भाई? 16 अंगुल लंबा, दो टाइप का है ये। और दूसरा कौन सा है? 12 अंगुल लंबा, ठीक है। ये लंबाई दो टाइप की आ गई। ये शंकु यंत्र कौन से प्रकार के हो गए भाई? 12 और 16 अंगुल वाला। फिर इसका अगेन दोनों का काम क्या है? ठीक है, व्यूहन कर्म करता है, नाम से ही पता चलता है, लेकिन ये किसके समान है? मैंने आपको एक याद कराया था, गंदू सर्प सर करके घुसा बॉडी में, ठीक है। मैंने आपको जब यंत्र पढ़ा रखे हैं, शलाका यंत्रों का जब मैंने वर्णन पढ़ाया था आपको, तो गंदू सर्प मतलब गंडू पद वाला जो है ना, ABCA करके, ठीक है। ए भाई गंदू सर्प, सर्प फण वहां पे भी व्यूहन कर्म करता है, तो ये भी व्यूहन वाला है। क्लियर है? तो पहला वाला व्यूहन वाला कौन से दो टाइप का है? 16 अंगुल और 12 अंगुल वाला। अगला आता है दूसरे नंबर पे। इसके बाद दूसरा जो आता है वो कौन सा वाला है हमारा? चालन, ठीक है। ABC, ठीक है। गंदू सर्प सर, शरपुंख वाला जो है, ठीक है, ये सेम वैसा ही है। चालन वाला, चालन वाला कितने अंगुल लंबे हैं? दो हैं ये भी, ठीक है। 12 अंगुल और 10 अंगुल। क्लियर है? 12 अंगुल और 10 अंगुल, ये दो आगे चालन। ये किसके समान होता है? वो हमारा हमें पता है, ये शरपुंख मुख, ठीक है। शरपुंख मुख, ठीक है। तो हम मैंने आपको जब सुश्रुत में करा रखे हैं शलाका यंत्र, हमें पता है ये शरपुंख वाले कौन से बोले हैं? चालन वाले हैं। फिर आता है तीसरा इसमें। तीसरा कौन सा है? आहरण वाला। तो आहरण वाला हमने कौन सा पढ़ा? बॉडी में हमने कौन सा पढ़ा था? बताओ जरा मुझे। बॉडी का मतलब क्या था? बड़िश यंत्र, ठीक है। तो बड़िश के समान जो होगा वो कौन से वाला है? बड़िश की आकृति के समान जो होगा वो कौन सा वाला है हमारा? आहार्य वाला। फिर आता है चौथा आपका। चौथा कौन सा है हमारा भाई? गर्भ शंकु, ठीक है। गर्भ शंकु। आप बोलोगे कि हमने तो शंकु यंत्र यहाँ पे सिर्फ चार ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको भेद बता देता हूँ। व्यूहन दो टाइप का है बेटा, चालन दो टाइप का है, 12 अंगुल 16 अंगुल, ठीक है। 12 अंगुल 10 अंगुल। और गर्भ शंकु जो है, इसका लिख लेना, 8 अंगुल लंबा। गर्भ शंकु जो है वो 8 अंगुल लंबा, ठीक है। दूसरा भाई, न तो अग्रे, आगे से झुका हुआ, न तो अग्रे। न तो अग्रे का मतलब क्या हुआ? झुका हुआ, आगे से झुका हुआ। और किसके लिए प्रयोग होता है? मूड गर्भ में, ठीक है। मूड गर्भ में इसको प्रयोग करते हैं। तो हमें भाई ABC वाले तो सारे दिख गए, एक बच गया हमारा। कौन सा? याद है? गंडू सर्प, मतलब गंडू पद वाला कहाँ गया? उन्होंने इसको अलग बता रखा है, शंकु यंत्रों में नहीं मान रखा भाई। उसको बोल रखा है इन्होंने भाई। छह तो हमारे शंकु यंत्र हो गए। अब अगला आता है भाई दूसरा नंबर पे। छह आपको समझ आ गया ना? व्यूहन दो, ठीक है, व्यूहन वाले दो, दो आपके चालन के, एक आपका हरण का, एक गर्भ शंकु जो मूड गर्भ में प्रयोग होता है निर्हरण के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक बच गया हमारा गंडू पदमुखी। गंडू पदमुखी नहीं, उसको बोला गया है, हाँ, उसको बोला गया है एषणी। एषणी क्या होती है? एषणी बोलते हैं प्रोब को, ठीक है। प्रोब है ये, कैसी है? गंडू पदमुखी। क्लियर है? तो हमारी सेकंड भी हमारा क्लियर हुआ कि भाई एक शंकु यंत्र छह मान रहे हैं, दूसरी एषणी मान रखी है। फिर और आओ तीसरा, अ, वो है आपका स्रोतो शल्य हारिणी। स्रोतो शल्य हारिणी, ठीक है। स्रोतो शल्य हारिणी जो है, अष्टांग हृदय ने क्या मान रखी है? स्रोतो शल्य हारिणी दो हैं। कितने हैं ये? दो। और ये किसके समान है? मसुर दल वक्तरे, दल वक्तरे, ठीक है। मसूर दल के समान मुंह वाली, हमें पता ही है। और इसकी लेंथ बता रखी है बेटा, एक 8 अंगुल लंबा, दूसरा 9 अंगुल लंबा। इंपॉर्टेंट, ठीक है। मसूर दल मात्र की हमने वहां पे भी यही पढ़ी थी कि भाई स्रोतोगल शल्य निर्धारण के लिए मसूर दल मात्र थी, मैंने आपको बताया था। और नाड़ी यंत्र दोनों है स्रोतोगल शल्य निर्धारण के लिए। क्लियर है? फिर आइए अगला। अगला आता है इसके अलावा चौथा नंबर, वो कौन सा है भाई? अश्मरी हरण। अश्मरी हरण वाला, कि अश्मरी को निकालने वाला, इंपॉर्टेंट है ये भाई। पहला सर्प फणबत, बताइए सर्प फणबत और कौन सा था? एक हमने पीछे पढ़ा, कौन से वाला? ABC, सी वाला, बी वाला मतलब व्यूहन कर्म करता है। गंडू सर्प, गंडू पद वाला क्या था? ए से मतलब क्या करता है वो?
एषण, ठीक है भाई। सर्प से सर्पफण क्या करता, व्यूहन। लेकिन सर्पफणवत इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं सर्पफणवत। मैंने जैसे गोस्तनाकार पीछे आपको बताए कि भाई कौन से हैं, एक अंगुलित्राणक एक अर्शो यंत्र, उसी तरीके से सर्पफण के समान भाई अश्मरी हरण वाला है और एक हमारा व्यूहन वाला है, ठीक है। और ये कैसा होता है, मुंह कैसा है इसका, वक्र अग्र, ठीक है। आगे का मुंह टेढ़ा होगा, न तो अग्र मतलब आगे का मुंह झुका हुआ, ठीक है। वक्र अग्र मतलब आगे का मुंह टेढ़ा। वो कैसा, कौन से वाला है हमारा, वो हमारा अश्मरी हरण वाला है, जिसको हम कर्व्ड फोर्सेप भी बोलते हैं। क्लियर है, लमसम टाइप की। फिर आता है पांचवा नंबर आपका, पांचवा नंबर कौन से वाला है बच्चे, पांचवा नंबर लिखो, दंत पातन यंत्र। इसका भी एक किसके समान मिलता है, ये हमारा चालन वाले के समान, दंत पातन वाला। दंत पातन मतलब दांतों को निकालने के लिए जो है ना, हमने देखा हुआ टूथ एक्सट्रैक्टर जो होता है, किसके समान है, इसको 4 अंगुल लंबा है एक तो, 4 अंगुल लंबा, और भाई शरपुंख के समान। देखो शरपुंख और सरफण के समान, दोनों के समान आ गया, ठीक है। तो 4 अंगुल लंबा शरपुंख मुख है। फिर छेमा है, वही जो कार्पास कृत उष्णीष, मैंने आपको बताया था कार्पास की जो एयरबड्स टाइप की होती है हमारी, ठीक है। कार्पास कृत उष्णीष, उष्णीष, ठीक है। ये किसके लिए प्रयोग होते हैं कार्पास वाले, हमें पता ही है ये किसके लिए प्रयोग होते थे, प्रमार्जन के लिए, सफाई करने के लिए वहां पे, ठीक है। फिर आइए अगला आपका सेवंथ नंबर जो आता है, सेवंथ नंबर है आपकी पायु यंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अर्शो यंत्र जो है वो कौन सा यंत्र है, नाड़ी यंत्र। पायु गुदा को ही बोलते हैं पायु, लेकिन पायु यंत्र जो है ये क्या होता है, ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। पायु यंत्र कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है 10 अंगुल लंबा, एक होता है 12 अंगुल। 10 अंगुल मतलब जो निकट के व्रण होंगे, गुदा के निकट व्रणों में, और अगर दूर के व्रण होंगे तो उसमें कौन सा प्रयोग करेंगे हम, 12 अंगुल वाला, ठीक है। पायु यंत्र दो हैं, 10 और 12 अंगुल। अब इन सबको मैं एंड में कंपाइल करता हूं, ठीक है। फिर आता है 8th नंबर आपका नेक्स्ट, घ्राण यंत्र। अब क्या घ्राण यंत्र, अब इनको साइड में लिख लेना, क्या घ्राण यंत्र शलाका यंत्र है, शलाका भी है, नाड़ी में भी है। नाड़ी में मतलब उसमें ल्यूमन होगा, और घ्राण यंत्र जो है ये कट्ठी सीधी एक शलाका, मतलब एक सीधी प्रोब जैसी, जिस तरीके से पेन होता है हमारा, ठीक है। तो घ्राण यंत्र जो है ये फिर से दो में डिवाइड होता है, कितने अंगुल लंबा वाला भाई, वही नजदीक वाला होगा तो 6 अंगुल, दूर का व्रण है तो 7 अंगुल, सेम, ठीक है। निकट के व्रणों के लिए और ये दूर के लिए। क्लियर है, हमें क्लियर हो गया कि भाई ग्राण यंत्र जो है ये भी 2 टाइप का है, पायु यंत्र ये भी 2 टाइप का है। फिर अगला आता है आपका 9th नंबर। 9th नंबर जो है वो कौन सा है दोस्तों, 9th नंबर है हमारा कर्ण यंत्र। ये फिर से 2 टाइप का है, सेम एज पायु यंत्र, ठीक है। 8 अंगुल और 9 अंगुल, ठीक है। इसको सीक्वेंस में कैसे याद करेंगे, देखो, घ्राण, करण और पायु सीक्वेंस में इस तरीके से आना। घ्राण वाला भाई 6 से 7 अंगुल, ठीक है। फिर ये क्या है, 8 से 9 अंगुल। फिर 10 से 12 अंगुल वाला कौन सा है, पायु, मतलब बढ़ती जा रही है अंगुली प्रमाण, ठीक है। तो करण यंत्र निकट के लिए कौन सा है, 8 अंगुल लंबा, दूर के लिए कौन सा है, 9 अंगुल लंबा। क्लियर है। फिर आइए आगे, अगला आता है आपका 10th नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 यंत्र क्लियर हो गए ये वाले हमें, कि पायु ग्राण यंत्र, फिर उस कर्ण यंत्र, फिर पायु यंत्र। फिर आइए अगला आपका कर्ण शोधन के लिए, कर्ण के साथ ही कर्ण शोधन यंत्र। शलाका यंत्रों की बात हो रही है, ये शलाका मतलब प्रोब्स, ठीक है। तो ये किसके समान होता है, अश्वत्थ। अश्वत्थ किसको बोलते हैं बेटा, अश्व, अश्वत्थ आधा थ पीपल। अश्वत्थ पीपल को बोलते हैं, ठीक है। अश्वत्थ पत्र के समान, के सदृश अग्रभाग, ठीक है। तो इसके समान अग्रभाग होता है। और श्रुभ मुख, श्रुभ किसको बोलते हैं, श्रुभा आपने देखी होगी, जो हवन में यूज होती है ना, एक लकड़ी जैसे ऐसे करके श्रुभा बनाते थे, ठीक है। तो श्रुभ मुख
चम्मच के समान मुंह वाला, थोड़ा सा डीप हो, ठीक है। कर्ण शोधन के लिए प्रयोग होता है। कर्ण के लिए आपने देखा होगा वो यूज भी करते हैं जो बस स्टैंड पे बैठे होते हैं, ठीक है। यही वाला वो कर्ण शोधन वाला है। टिप कैसा है इसका, अश्वत्थ पत्र के, मतलब नुकीला होना चाहिए, ठीक है, अग्रभाग इसका। और मुख कैसा है, सुरभ मुख। फिर आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, लेकिन मैं इन सबको करा रहा हूं, इनमें से क्वेश्चन सिर्फ इसी का पूछा गया है, जो ये वाला हम 11th वाला लिख रहे हैं, वो है अर्ध इंदु वक्र, वक्त्र मतलब, वक्त्र मतलब मुंह, ठीक है, वक्त्र, अर्धेंदु वक्त्र शलाका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, किस में प्रयोग होता है, ये आंत्र वृद्धि में, अग्निकर्म के लिए प्रयोग करते हैं, आंत्र वृद्धि में। अर्धेंदु वक्त्र शलाका जो है किस में प्रयोग होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किस में प्रयोग होती है बच्चा, ये आंत्र वृद्धि में, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है नासा अर्बुद हरणार्थ। 12th नंबर जो है वो कौन सी है भाई, कोलास्थि तुल्य, ठीक है, ये कैसी है, ये दो कामों में प्रयोग होती है। एक, नासा अर्बुद में इंपॉर्टेंट है अगला, जिसको आज तक नहीं पूछा गया है क्वेश्चन, भाई क्या है, अर्श में दाह कर्म के लिए, ठीक है, अर्श में दाह कर्म करने के लिए कौन सी वाली प्रयोग होती है हमारी, कोलास्थि तुल्य। और फिर बचे जाते हैं हमारे पास सबसे अंतिम में अनुयंत्र या उपयंत्र। अनुयंत्र कितने मान रखे हैं, 19, ठीक है, कितने मान रखे हैं, 19। तो ये अनुयंत्र अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कितने मान रखे हैं, अष्टांग हृदय ने 19, 19 मान रखे हैं, क्लियर है। इस तरीके से हमारा ये यंत्रों का पार्ट खत्म होता है, ठीक है। यंत्रों के कर्म कितने मान रखे हैं अष्टांग हृदय ने, यंत्र कर्म, अष्टांग हृदय ने, अब मैंने आपको बता रखा था 15, ठीक है, लेकिन सुश्रुत और अष्टांग संग्रह ने कितने बताए यंत्र कर्म, 24, फोर। ठीक, ठीक है। और श्रेष्ठ कौन से यंत्र को माना है इन्होंने, श्रेष्ठ यंत्र, चाहे वो अष्टांग, अष्टांग संग्रह हो, ठीक है, चाहे वो अष्टांग हृदय हो, ठीक है, दोनों ने सिर्फ एक ही को बोल रखा है, वो है हमारा दोस्तों कंक मुक्कोई, ठीक है। हालांकि प्रधान यंत्र, ठीक है, सुश्रुत ने किस नाम से लिखा है, सुश्रुत ने प्रधान यंत्र और प्रधानतम यंत्र, अगर तम वाला आ गया प्रधान यंत्र है तो ये तो कंक मुखी आता है आंसर सुश्रुत का, और प्रधानतम होता है तो प्रधान त लगा तो हस्त, हाथों को बोला है, ठीक है। तो हमें ये चीजें याद चाहिए, क्लियर है। अब मैं इन सारे को कंपाइल करता हूं, जो हमने ये सारा का सारा लिखा, आप इसका स्क्रीनशॉट अगर आपसे लिया जाता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में आप देख लेना इसको, ठीक है। सबसे पहले अष्टांग हृदय ने आर्षो यंत्र कितने मान रखे हैं, 6 ही मान रखे हैं, यंत्र भेद, भाई स्वस्तिक यंत्र जो है सबसे पहला आपका वो किसके समान है, सेम है, सुश्रुत है। भाई दूसरा नंबर पे आता है संतस यंत्र, संतस यंत्र कितने मान रखे हैं, 4 मान रखे हैं, भाई कौन से, भाई दो तो पहले दो जो है वो तो 16 अंगुल वाले हैं, ठीक है। 16 अंगुल का कहने का मतलब कि भाई ये 2 मिनट जरा बेटा, ठीक है, ठीक है। 16 अंगुल कहने का मतलब है यहाँ पे कि भाई पहली वाली स्वनिग्रह अनिग्रह वाली 16 अंगुल वाली है, त्वचा मांस शिरागत शल्यों को निकालने के लिए होती है। फिर अगला आता है 6 अंगुल वाला, 6 अंगुल लंबा वाला कौन सा है, सूक्ष्म शल्य निवारण के लिए और पक्षम को निकालने के लिए। गंभीर व्रणों में और आरंभ में प्रयोग करेंगे हम मचुंडी, जिसके कैसे हैं, सूक्ष्म दंत हैं और रुचक भूषणा, दांतों के समान। फिर ताल यंत्र सेम एज 12 अंगुल लंबा, सेम एज सुश्रुत है, मत्स्य तालुबत है। फिर आता है नाड़ी यंत्र, नाड़ी यंत्र स्रोतोदाह प्रेरणा, प्रेरणा वाला, सुश्रुत ने उसको मूल कितने मान रखे हैं, 12 मान रखे हैं, हमें पता है। सबसे पहली आती है कंठ शल्य अवलोकनी, कितना, 10:5। पंचमुख छिद्र वाली है, दो हैं ये, पंचमुख छिद्र वाली है, इसके भाई 4 करण होंगे, त्रिमुख छिद्र छिद्र वाली है, इसके 2 करण होंगे। भाई शल्य निर्घातनी, शल्य निर्घातनी कितने अंगुल है, 12 अंगुल है। अर्शो यंत्र गोस्तनाकार है, इंपॉर्टेंट है, दूसरा गोस्तनाकार कौन सा था, अंगुली तरानक। फिर
आर्शो यंत्र फिर भाई 4 अंगुल लंबा है भाई, मेल्स में 5 अंगुल मोटा, फीमेल्स में 6 अंगुल मोटा। कर्णिका कितने दूर होगी, आधा अंगुल दूर होगी। और कितने छिद्र होंगे, 2 छिद्र। एक छिद्र जो है वो किसके लिए प्रयोग होगा भाई, आपके क्षार के प्रयोग के लिए, और दूसरा छिद्र जो है वो अर्श के दर्शन के लिए। फिर शमी यंत्र आता है। शमी यंत्र भाई नाड़ी यंत्र जो है सेम एज अर्शो यंत्र होता है, बस उसमें क्या नहीं होते, उसमें छिद्र नहीं होते। क्लियर है, हमें ये क्लियर बात पता है, ठीक है। और किसके लिए प्रयोग होता है, अर्श के पीड़न के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शमी यंत्र का भी क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसको पूछा जा चुका है। शमी यंत्र किसके लिए प्रयोग होता है, अर्श के पीड़न के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है अर्श यंत्र के समान है लेकिन कर्णिका नहीं होती, कौन सा यंत्र है, वो भगंदर यंत्र है, ठीक है। फिर घ्राण यंत्र किसके समान है, भगंदर यंत्र के समान, लेकिन इसकी लेंथ बता रखी है अलग से। लेंथ कितनी है इसकी घ्राण यंत्र की भाई, 2 अंगुल। और मोटा कितना है, प्रदेशनी, नाक में बोलना प्रदेशनी उंगली डालते हैं, ठीक है। भाई इसके छिद्र कहाँ होता है, टिप पे नहीं, इसके पार्श्व में छिद्र होता है, किसके लिए, क्षार प्रयोग के लिए, ठीक है। फिर अंगुली त्राणक आता है, हस्तिदंत से निर्मित होता है, गोस्तनाकार है। और कितना अंगुल लंबा है, 4 अंगुल लंबा है, ठीक है। और मुंह को खोलने के लिए प्रयोग करते हैं। फिर योनि व्रणेक्षण कितना, 16 अंगुल लंबा, 4 इसमें बीती होती हैं, 4 ही शलाकाएं होती हैं। नाड़ी व्रण यंत्र इंपॉर्टेंट है, किसके समान भाई, जब भी किसी और के सदृश जो चीज लिखी है भाई, बस्ती यंत्र के सदृश, उनको याद रखना, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। 6 अंगुल लंबा है, नाड़ी व्रण वाला, क्षालन के लिए प्रयोग होता है। नलिका किसके लिए प्रयोग होता है, जलोदर से पानी निकालने के लिए। श्रृंग कितना है, 18x3, ठीक है। और ये सक्शन करने के लिए। बात दुष्ट रक्त में, कफ दुष्ट में हम किसका प्रयोग करेंगे, कफ दुष्ट में बेटा, कफ दुष्ट में हम प्रयोग करेंगे भाई जो हमारा लाबु यंत्र है वो कितना है, 12 अंगुल लंबा, 18 अंगुल भाई चौड़ा। फिर घटी यंत्र आता है, ये अलाबु यंत्रवत होता है लेकिन किसके लिए प्रयोग होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, घटी यंत्र प्रयोग होता है गुलम विलयन के लिए। घ से घटी, घ से गुलम विलयन के लिए, इसको याद रखना, ये अलग है। शम्मी यंत्र किसके लिए, अर्श के पीड़न के लिए। क्लियर है भाई, घटी यंत्र किसके लिए है, गुलम विलयन के लिए। फिर शलाका यंत्र, शलाका यंत्रों में 6 कौन से हैं, शंकु यंत्र, क्वेश्चन पूछा था। शंकु यंत्र कितने मान रखे हैं, 6। व्यूहन वाले 2 हैं, 16 और 12 अंगुल वाला, सर्पफण के समान। भाई चालन वाले ये भी 2 हैं, 12 और 10 अंगुल वाला, भाई सर्पों को मुख वाले हैं। आहारण के लिए कौन सा है, बड़ी शक्रीति वाला है। और एक गर्भ शंकु आता है, आगे से कैसा होगा गर्भ शंकु, नत्ताग्रे, आगे से झुका हुआ। और कितना अंगुल भाई गर्भ शंकु होता है, 8 अंगुल लंबा। फिर मूड गर्भ में प्रयोग करेंगे। फिर एषणी किसके लिए, ये एषणियां 2 होती हैं, जो भाई हमें पता भी है, ठीक है। एषणियां भी कितनी मान रखी हैं, ये 2 होती हैं बेटा, ठीक है। एषणियां गंडु पदमुख, ठीक है। स्रोतोगत शल्य हारणी जो है ये 2 होती हैं, हमें पता है, ये मसूरदल मात्र। एक कितनी बेटा, एक 8 अंगुल लंबी, गोला कर लेना इसको, ठीक है। और दूसरी 9 अंगुल लंबी। फिर अश्मरी हरण के लिए कौन से वाली है, सर्पफण, ठीक है। और ये कैसा होता है, आगे से भाई टेढ़ा मुंह इसका। दंतपातन के लिए 4 अंगुल लंबा होता है, सर्पों को मुख है। कार्पास श्रेणी वही सेम एज सुश्रुता, प्रमार्जन के लिए प्रयोग होता है। पायु यंत्र देखो, इसको सीक्वेंस कैसे करेंगे, घ्राण यंत्र कितना है, 6 और 7, निकट के लिए 6 अंगुल लंबा, दूर के लिए 7। भाई कान के लिए कौन सा है, 8 और 9, ठीक है। 10 और 12 कौन सा है, पायु यंत्र है, ठीक है। कर्ण शोधन के लिए कौन सा है, अश्वत्थ पत्र के सदृश अग्र स्वरूप वाला, ठीक है। और अर्ध इंदु वक्र शलाका, अर्ध इंदु वक्र शलाका जो है हमारी, ये आंत्र वृद्धि में प्रयोग होती है। और कोलास्थी वाली नासार्बुद के लिए, और अर्श में दाह कर्म करने के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये अष्टांग हृदय वाला पार्ट ये खत्म होता है, ठीक है। आइए जरा आज हम करेंगे शस्त्र अवचारणी अध्याय, नेक्स्ट चैप्टर जो सुश्रुत का है, ठीक है, इसको करेंगे। और इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। तो हमारे पास जब शस्त्रों की बारी आती है, ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेना शस्त्र कितने मान रखे हैं, ठीक है। शस्त्र मान रखे हैं सुश्रुत ने 20, अष्टांग हृदय और संग्रह ने 26, ठीक है। हारित ने 12। शस्त्र कितने मान रखे हैं, हारित ने 12, ठीक है। सुश्रुत ने 20 मान रखे हैं शस्त्र, भाई अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह ने 26 मान रखे हैं। और अष्टांग हृदय ने इसका वर्णन भी 26 चैप्टर में कर रखा है, सूत्र स्थान के, ठीक है। तो आइए जरा सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला श्लोक देखो, विंशति शस्त्राणी, 20 प्रकार के शस्त्र हैं, कौन से, मंडलागर करपत्र, भाई आपका ये पहला नंबर पे आता है मंडलागर, दूसरे नंबर पे करपत्र, तीसरे नंबर पे वृद्धि, चौथे पे नख शस्त्र,
मुद्रिका, उत्पल पत्र, भाई अर्धधार, सूची, कुश पत्र, आटीमुख, शरारीमुख, अंतर्मुख, फिर त्रिकूर्चक, आरा, बेतस, आरा है, बेतस है, बेतस पत्र मतलब, और बडिश और दंत शंकु। क्वेश्चन में पूछा जाता है बडिश, ठीक है, ऊपर लिख लेना, बडिश यंत्र भी है। कौन सा यंत्र है बडिश? शलाका, ठीक है, और शस्त्र भी है। क्लियर है? बड़िश यंत्र भी है और शस्त्र। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से यंत्र और शस्त्र दोनों है, वो कौन है? बड़िश है। आइए जरा इनके हम कार्य पढ़ते हैं, क्योंकि मैं उस पर फोकस नहीं किया, मैंने आपको सीधा यहां पे ही याद करने के लिए। मंडलागर करपत्र, ठीक है, मंडलागर, ठीक है, याद रखना, करपत्र ये क्या है? छोले, ठीक है, छोले मतलब छेदन और लेखन। ठीक है, बताओ जरा छोले किस में लेते हैं हम? हाथों में छोले लेंगे या फिर कमंडल में छोले लेंगे? याद रखना, मंडल और अग्र और करपत्र जो है, ये किसके लिए है बेटा? छोले। ठीक है, छोले लेने के लिए हमने क्या किया? छो से छेदन, ले से लेखन। छोले लेने के लिए क्या किया हमने? मंडल, कमंडल पकड़ा, है ना, और हाथों की बनाई। ठीक है, तो याद रखना, छोले मतलब छेदन लेखन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कमंडल का। और करपत्र का, कर बोलते हैं हाथ को। ठीक है, तो मंडलागर करपत्र किसके लिए? छेदन और लेखन कार्य करता है। क्लियर है? फिर आइए अगला, अगला नंबर पे आता है आपका कौन सा? वृद्धि, नख, मुद्रिका, उत्पल पत्र और अर्धधाराणी। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? वृद्धि पत्र, उत्पल पत्र, ठीक है, वृद्धि पत्र, उत्पल पत्र, ठीक है, वृद्धि पत्र और उत्पल पत्र जो है ये, और साथ में इसके नख, मुद्रिका। ठीक है, तो अब हमें याद रहेगा कि भाई नख, नख, नख मतलब नाखूनों के ऊपर जो शस्त्र हो रहा है। ठीक है, नख नाखून के ऊपर है, मुद्रिका मतलब जो हाथ में अंगूठी डाल रखी है। भाई ये किसके लिए प्रयोग होंगे? चाहे वृद्धि पत्र है, चाहे उत्पल पत्र है, चाहे वो नख है और मुद्रिका है और अर्धधार है, ये छेभे मतलब छेदन और भेदन के लिए प्रयोग होंगे। तो छेदन और भेदन के लिए कौन से प्रयोग हो रहे हैं हमारे पास? ठीक है, वृद्धि पत्र, नख शस्त्र, ठीक है, और आपका मुद्रिका शस्त्र और उत्पल पत्र और अर्धधार। ठीक है, तो वृद्धि पत्र, उत्पल पत्र, नख, मुद्रिका और अर्धधार, इसको याद कैसे करेंगे? ठीक है, इसको याद करेंगे क्योंकि वृद्धि पत्र से भाई आपका इसको मतलब पहले पहले शब्दों से ही हम याद करेंगे। ठीक है, इसको कैसे याद करते हैं हम? मन जा बुआ, मन बुआ, ठीक है, बुआ क्या करती है? छेदन भेदन का काम करती है ना, कि आण अनुसिद्ध भाभी इया करे, इया कर दी, है ना। मन बुआ, मन बुआ मतलब मान जा, बुआइया करना बुआ, यही दो आइटमें होती हैं जो शादी में रूठती हैं। तो मन बुआ, क्योंकि ये छेदन भेदन का काम करते हैं, छेदन करेंगे, भेदन कर देंगे आके। ठीक है, तो मन बुआ, तो इसको कैसे याद रखेंगे? मन, ठीक है, मन बुआ, ठीक है, बुआ से, बी से वृद्धि पत्र, ऊ से उत्पल पत्र, ए से अर्धधार, मन से, म से मुद्रिका, न से नक्षत्र। आपको याद रखे, याद रहेगा, छेदन भेदन, भेदन का काम कौन कर रही है? भेदन आके कर रही है बुआ। ठीक है, मन जा बुआ, ठीक है, तो शादी में करते हैं ना, मन्नी या बुआ, कोई चक्कर नहीं, बुआइये के लिए चल के, हाँ पहली पग उसी पानी है। ठीक है, आओ जरा अब आगे, अब आगे आता है आपका विश्रावण के लिए। ठीक है, विश्रावण कर्म के लिए बच्चे, इसको कैसे याद रखना है हमें? देखो, सूची, कुश, कुश पत्र, आटीमुख, शरारीमुख, अंतर्मुख, तीन मुख आगे। ठीक है, सूची, कुश और तीन मुख। ठीक है, और त्रिकूर्चकानी, ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है? सारे के सारे विश्रावणे, ये विश्रावण कर्म के लिए यूज हो रहे हैं बेटा, विश्रावणे। ठीक है, विश्रावण मतलब रक्त निकालने के लिए। तो रक्त कहाँ से निकालते हैं बंदे? मुंह से बवासीर होती है ना बंदों को, तो मुख, मुख वाले हैं कौन कौन से? आटी मुख, शरारी मुख, आंतरमुख। ठीक है, आटी मुख, शरारी मुख और आंतरमुख। इसके अलावा कौन सी है? सूची, सूची मतलब सुई। ठीक है, सूची, कुश पत्र, और इसके अलावा त्रिकूर्चक। तो इसको कैसे याद रखना है हमें? भाई सक्शन कहां से करते हैं? सक्शन, ठीक है, सक, ठीक है, इसको सक से क्या है? सक्शन किससे करते हैं हम? मुख से। सक कहां से करते हैं? मुख से, मतलब विश्रावण हमने सक्शन करना है। भाई एस से सूची, क से कुशमुख, क से त्रिकूर्चक वाला। ठीक है, तो या फिर इसको सक से भी ज्यादा अच्छा अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिखो सख्त। ठीक है, सख्त है किसका? मुख, मुख
सक्त है मुख, मुख वाले कितने हैं? तीन ये, ठीक है। तो हमारे पास सक है तीन, मतलब सक्त है मुख। सक्त मुख क्या है बेटा? एस से सूची मुख, के से कुश पत्र, और टी से त्रिकूर्चक। क्लियर है? और मुख से कौन से तीन मुंह है भाई? आटी मुख, शरारी मुख, आंतरमुख। ये क्या करते हैं? विश्रावण। सक्त मुख से क्या होता है? विश्रावण होता है। फिर आइए आगे आप, अगला आता है आपका कौन से वाला बेटा? भाई कुठारिका, ब्रीहिमुख, बेतसपत्र, काणी, भेदने, सूची च। ठीक है। अब सूची फिर से आ गई। कुठारिका, ब्रीहिमुख, बेतसपत्र और सूची, इनका कार्य क्या है? वेदन का। वेदन का मतलब क्या होता? पंक्चर करना। पीछे विश्रावण था, उसमें क्या था? रक्त निकाल रहे हैं। भाई वेदन का मतलब सीधी सुई चुभानी है बस, ठीक है, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं, वो वेदन कर्म है। क्लियर है? छेदन का आपको पता है ना, एक्साइज कर देना, मतलब कोई उंगली है, मैं इसको काट के ऊपर वाले पार्ट को अलग कर दूं, एम्पुटेट कर दूं, ठीक है, वो एक्सीजन है। ठीक है भाई, उसको छेदन बोलते हैं। लेखन का मतलब होता है क्यूरिटेज करना। फिर भेदन का मतलब होता है इंसीजन देना। ठीक है, इंसीजन किसको बोलते हैं? भेदन को। फिर भाई विश्रावण मतलब रक्त बाहर निकल रहा है, भेदन मतलब सिर्फ हम टिप पे मार रहे हैं कहीं पे भी। ठीक है। तो वेदन कर्म करने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं? कुठारिका, ब्रीहिमुख, और आपका बृहस्पत्र और सूची। ठीक है। और अगला फिर से अब सूची एक और जगह आएगी सीवन कर्म के लिए, तो सूची के तीन कर्म है, इसको मैं एंड में आऊंगा। ठीक है। तो कुठारिका, ब्रीहिमुख, बेतस्पत्र ये वेदन के लिए यूज होते हैं, सूची, ये चार चीजें। फिर आइए आगे बड़िश यंत्र, हाईलाइट करना इसको। बड़िशम, दंत शंकु। देखो जरा शंकु कहाँ पे बोल रखा है इन्होंने, ऊपर लिख लेना, अष्टांग हृदय। ठीक है। शंकु यंत्र कौन से वाले हैं? शलाका यंत्रों में माना है। ठीक है। और सुश्रुत, दंत शंकु। ठीक है, सुश्रुत, दंत शंकु, ये शस्त्रों में माना है। ठीक है, गोला कर लेना इनको। ठीक है। तो बड़ी वहां पे भी यही था ना भाई, गंदू सर्प सर करके घुसा बॉडी में, ABCA। ए से क्या था? पहले ए से एषण था, लास्ट वाले ए से आहरण। तो बड़िश का यहाँ पे भी कार्य वही है बेटा, इसको हाईलाइट कर लेना। आहरणे, आहरण के लिए कौन से प्रयोग हो रहे हैं? दंत शंकु और भाई बड़िश। फिर आइए अगला, एषण। ठीक है। अब आपको क्या एषणी मिली यहाँ पे? तो हमने वहां पे एषण कार्य पढ़ा था, यंत्रों में भी, यहाँ पे भी एषणी है। तो यहाँ पे एषण कार्य कौन कर रहा है? इसको हाईलाइट करना, एषण्य अनुलोम्य च। ठीक है, इसको गोला कर लेना। भाई एषणी, ये एषण और अनुलोमन दोनों कार्य करती है। ठीक है। फिर आता है सूची। सूची का कार्य क्या है? सीवन। तो अब हमारे पास सूची के तीन कार्य आ गए। ठीक है, सूची के तीन कार्य हैं, इसको लिख लेना। सूची के, सॉरी, सूची के तीन कार्य कौन कौन से तीन कार्य थे बेटा सुई के? बताओ। एक विश्रावण, एक आपका व्यधन, और तीसरा आपका सुई से हम क्या करते हैं? सीवन। ये तीन कार्य सूची शस्त्र के हैं। ठीक है। तो अब मैं फिर से आता हूं भाई, छोले किस में लेने हैं? मंडल में या हाथ में? कमंडल और हाथ में। तो मंडलाग्र और करपत्र क्या है? छोले, छेदन और लेखन। भाई आके भेदन कर दिए, छेदन भेदन कर दिए। मन जा बुआ, मन से म से मुद्रिका, न से नख, भाई बुआ से, बी से आपका वृद्धि पत्र, यू से आपका उत्पल पत्र, और ए से आपका अर्धधार। ठीक है। फिर आता है हमारा कोई भाई, सक्त है मुख, इससे क्या करेंगे? विश्रावण। सक्त से, एस से सूची, के से आपका कुश, कुश पत्र मतलब, टी से आपका त्रिकूर्चक, और मुख हैं तीन। कौन कौन से तीन मुख हैं? आटी मुख, शरारी मुख और आंत्रमुख, ये विश्रावण के लिए प्रयोग होते हैं। फिर कुठारिका, ब्रीहिमुख, बेतस पत्र और सूची, इनको याद कर लेना। ठीक है, KBBS। ठीक है, कैसे भी करके आप याद कर लेना इसको, ये वेदन के लिए प्रयोग होते हैं। फिर बड़ी शोर दंत शंकु, आहरण के लिए गोला कर लेना इसको। फिर एषणी काम क्या करती है? एषण और अनुलोमन दोनों ही। और लास्ट में आता है आपका सूची, ये सीवन का काम करती है। इस तरीके से ये 8 प्रकार के शस्त्र आपके खत्म हुए। फिर आइए कि भी इनको कहां से पकड़ना है, हमें हमें ग्रहण कहां से करना है? ग्रहण कहने का मतलब कि हमें जब शस्त्र कर्म करना है तो हमें ऑब्वियस शस्त्र को हाथ में पकड़ना है। कहां से पकड़ेंगे? ठीक है। तेषाम अथ यथा योगम ग्रहणम समासोपाया, कि इनके भाई हमारा इकट्ठा होके जैसे हम ग्रहण करेंगे वो कैसा है? ठीक है। आइए जरा सबसे पहले, तत्र वृद्धि पत्रम, वृद्धि पत्र को, ब्री से वृद्धि, उसको कहां से करना है? ब्री से वृंत फल, साधारणे भागे, गोला कर लेना इसको। ब्री से वृद्धि, ब्री से वृंत फल। ठीक है। भागे ग्रहणीयाद,
और वेदनान एवं सर्वाणी, और सारे भेदन करने वाले शस्त्र जो हैं हमें इसी तरीके से पकड़ने हैं। भाई वृद्धि पत्र भी वहां से पकड़ना है, और जितने भी भेदन करने वाले हैं, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि सारे भेदन करने वाले कहां से पकड़ने हैं हमें, ठीक है। वेदनान अन्यम एव, ठीक है, एवं सर्वाणी की भेदन करने वाले अन्य भी इसी तरीके से पकड़ने हैं। कहां से? वृंत फल से। इसको गोला कर लेना, इनको कहां से पकड़ना है? वृंत फल साधारणे, ठीक है। तो वृद्धि पत्र को कहां से पकड़ने को बोल रखा है? वृंत फल से। फिर आइए आगे, अगले श्लोक में फिर से एक और नया तरीका आ जाता है। कौन सा वाला है? बोला है कि भाई ये वाले वृद्धि पत्रम मंडलाग्रम, ठीक है। अब पहला हमारा क्या आ गया भाई दोस्तों? वृद्धि पत्र और सारे भेदन वाले, ठीक है, ये एक नंबर है, ठीक है। अब दूसरा आता है भाई वृद्धि पत्र और मंडलाग्र, ये कहां से पकड़ने हैं? हाईलाइट करना इसको। किंचित उत्तानेन पाणिना, कि भाई इसको उत्तान पानी, ठीक है, इस तरीके से उत्तान पानी मतलब इस तरीके से हमें पकड़ना है कि इस तरीके से हमारा होना चाहिए, ठीक है, उत्तान पानी। फिर लेखने बहुशो अपचार्य, कि जिसका हमने लेखन करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि हमें उसको उत्तान पानी पकड़ना है। किसको? भाई अब बताओ जरा, कमंडल को कैसे पकड़ते हैं? ऐसे करके पकड़ते हैं ना, ऐसे करके आता है हाथ में कमंडल, ऐसे करके पकड़ा होता है, याद रखना। वृद्धि पत्र और मंडलागर जो है हमारा कैसे पकड़ना है? उत्तान, और जितने भी लेखन कर्म करने वाले हैं। क्लियर है? हम लेखन जब करते हैं तो हम ऐसे ऐसे करके ही करते हैं ना। आपने देखा होगा ना, क्यूरिटेज जब करते हैं तो हमारा हाथ ऐसे ही होता है, ऐसे तो नहीं होता, ठीक है। हम ऐसे ऐसे करके क्यूरिटेज करते हैं सारी जगह पे। तो इसको उत्तान हस्त से पकड़ना है। फिर आइए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर कौन सा है दोस्तों? भाई वृंताग्र से। किसको पकड़ना है? विश्रावणानी, जिनका बोला विश्रावण कर्म करना है उसे वृंताग्र से पकड़ना है। तो हमारे पास ये तीसरी चीज आ गई, ठीक है। तो अब हमें बताओ जरा, वृंत फल से किसको पकड़ना है? जो भी ब से भेदन करने वाले जितने शस्त्र होंगे, और या फिर वृद्धि पत्र। फिर दूसरे नंबर पे वृद्धि पत्र मंडलाग्र, जितने भी हमारे लेखन कर्म करने वाले हैं, उसको कैसे पकड़ना? उत्तान पाणिना। विश्रावण करने करने वाले, विश्रावण जब करते हैं तो हम टिप से पकड़ते हैं, ठीक है, उसको टिप से पकड़ो, वृंताग्र से, वृंताग्र से टिप से पकड़ो उसको विश्रावण कर्म करने के लिए। फिर अगला इंपॉर्टेंट था विशेषण तू, बोले विशेष करके किनको? विशेषण तू बाल वृद्ध, ठीक है, बालक वृद्ध, सुकुमार भीरु नारीणाम राज्ञाम राजपुत्राणाश्च। भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बोला जो बच्चे हैं, ठीक है, जो भाई हमारे देखो, विशेष करके कौन से? बालक, दूसरे नंबर पे वृद्ध, तीसरे नंबर पे सुकुमार, चौथा बीरू मतलब डरा हुआ, नारी नाम, राजा, राजा पुत्र, इन सबको विश्रावण करना है। तो किससे करना? इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। त्रिकूर्चकेन विश्रावेत, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास हमें पता चल गया कि भाई हमें किससे करने को बोल रखा है? त्रिकूर्चक से। तो हमारे पास यहाँ पे खत्म होता है कि भाई किस किस को हमें कहाँ कहाँ से करना है, और रक्त मोक्षण किससे करना है, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट कौन सा है? तल प्रछादिता, बोला तल से ढक के, हस्त तल से ढक के, जो हम ब्लेड इन सीजन देने के लिए इस तरीके से करते हैं, हम इन सीजन देते हैं एब्डोमेन पे, ठीक है। तो क्या लिखा है? तलम प्रसादिता वृत्त अंगुष्ठ प्रदेशनी भ्याम, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, इंसिजन देते हैं तो हमारे पास ऐसे होता है, प्रदेशनी उंगली और भाई अंगुष्ठ में, ठीक है। तो हम पकड़ते हैं ब्रीही मुखम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रीही मुख को कहां से पकड़ते हैं? ब्रीही मुख को हमारे कहां से पकड़ते, पकड़ने को बोल रखा है ब्रीही मुख को, ठीक है। ये वेदन कर्म करने के लिए होता है वैसे तो, पर इसको तलम प्रच्छादिता, तल से प्रच्छादित मतलब हस्त तल से ढका हुआ, तल प्रच्छादिता इस तरीके से है बीपी हैंडल हमारा, ठीक है। बीपी हैंडल को जब हम एब्डोमेन पे इंसिजन देते हैं, आप देखना, अब तो कॉटरी का यूज करते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे भाई ऐसे तलम प्रसादित है, तल से प्रसादित है। और भाई कैसे पकड़ा हुआ हमने? वृंत को, कहां से? अंगुष्ठ और उंगली से। वृंत आगर से किसको पकड़ा था? जब विश्रावण किया था, ठीक है। फिर आइए कुठारी का, कुठारी का मतलब कुहाड़ी। हम इसको, हमने इसको शरीर स्थान में पढ़ा है कि भाई अगर अस्थि के ऊपर भाई सिरा भेदन करना है तो किससे करते हैं? हमने शरीर स्थान कुठारी में का। पढ़ा है ये सिरा भेद वाले अध्याय में। सर सर क्या कुठारी हमने का से पढ़ा है कर। ये? कुठारिका से करते हैं, शाबाश। और कहां से पकड़ के करते हैं दोस्तों? कहां से पकड़ेंगे हम कुठारिका को? यहां पे बता रखा है, ठीक है। और अस्थिगत शल्य, अस्थिगत रक्त मोक्षण करना अस्थि के ऊपर है अगर, तो हमें कुठारिका से करना है, नहीं तो बाकी जगह किससे करने को बोल रखा है बेटा? ब्रीही अर्धधार। मुक्त, ब्रीही मुक्त से, ठीक है।
व्रीहिमुख से बता रखा है। ठीक है, तो कुठारिका को कैसे पकड़ने को बोला है, इसको हाईलाइट करेंगे हम। कुठारिकायाम बाम हस्त, बोला कि भाई लेफ्ट वाले इससे भाई पकड़ेंगे इसको। ठीक है, बाम हस्त्यान, ठीक है, लेफ्ट हैंड से पकड़ो। किससे? मध्यमा अंगुली अंगुष्ठाम बिष्टाम, की भाई मध्यम उंगली और अंगूठे से पकड़ो और राइट हाथ से ऊपर पटाखा मार दो। ठीक है, फिर अभिहन्यात, भाई इसके ऊपर भी ऊपर पटाखा मारना हमने राइट हैंड से। क्लियर है आपको? बाम हाथ से पकड़ना, दूसरे हाथ से हमने ऊपर थप्पड़ मार देना है। ठीक है, फिर आइए आगे। अभिहन्यात ये हमारा हो गया चौथा नंबर। ठीक है, तो पांचवा नंबर, सॉरी। ठीक है, चौथा नंबर तलम प्रसादिता कौन सा है? ब्रीहिमुख। पांचवा नंबर बाम हाथ से पकड़ो, ये कौन सा है हमारा? जो है कुठारिका। फिर आरा करपत्र और एषणी, इनको कहां से पकड़ना है? मूले। ठीक है, तो ये 6 जगहों से अस्त्रों को, शस्त्रों को पकड़ने को बता रखा है। ठीक है, तो हमारे पास पहला भाई कौन सा बला आया बेटा? पहला वृद्धि। वृद्धि कहां से पकड़ना? वृंत और फल के संयोग से। ठीक है, मतलब ये वृंत फल, वृंत मतलब उसकी डंडी और जो अगला टिप है उसके फल के संयोग से। ठीक है, वहां से पकड़ना हमें वृद्धि पत्र। भाई जितने भी भेदन करने वाले, इन सीजन देने वाले हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा भाई वृद्धि पत्र और मंडलागर, जितने भी लेखन कर्म करने वाले हैं उसको कहां से पकड़ेंगे हम? उत्तान हस्त से। ठीक है, उत्तान पाणी। फिर भाई वृंताग्र से विश्रावण कर्म करने के लिए। लेकिन विश्रावण कर्म अगर हमें बालक, वृद्ध है, राजा के समान है, सुकुमार है, गर्भिणी है, नारी है, डरपोक है, इन सबको हमें, राजपुत्र है, इन सबको हमने त्रिकूर्चक शस्त्र से रक्त मोक्षण करना इंपॉर्टेंट है। तलम प्रछादिता वाला कौन सा है? ब्रीहिमुख। भाई लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और मध्यमा और अंगुष्ठ से, और राइट हैंड से मारेंगे, ये कौन सा वाला? कुठारी का है। और मूल से पकड़ेंगे, बेस से पकड़ेंगे। आरा को ऐसे ही पकड़ते ना, आरे को पीछे से पकड़ते हैं, लकड़ी काटने वाला आरा देखा है ना सबने? कहां से पकड़ते हैं? हैंडल सबसे लास्ट में, आरे को बिल्कुल हैंडल लास्ट से पकड़ते हैं। तो आरा, करपत्र और एशनी। एशनी मतलब कॉपर प्रोब, कॉपर प्रोब को भी हम लास्ट से पकड़ते हैं कि भाई प्रोबिंग करने के लिए। तो आरा, करपत्र और एशनी जो है ये मूल से पकड़े जाएंगे, ये 6 हैं। तो इन्होंने पकड़ने की टेक्निक बता रखी है यहाँ पे। नाम की भाई नेक्स्ट पार्ट हमारा कि भाई नाम भीर आकृत्या प्रायण व्याख्याता, बोला इन शस्त्रों का स्वरूप प्राय उनके नाम से ही जान लेना चाहिए। लेकिन अब इंपॉर्टेंट आता है कुछ। ठीक है, ये क्या है? नख शस्त्र एषण्यो अष्टांगुल्या, कि नख शस्त्र और एषणी कितने अंगुल लंबी होनी चाहिए? 8 अंगुल लंबी। ठीक है, इसको गोला कर लेना। सूच्याम सूचियो बक्ष्यन्ते, सूची, सूची के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आएगा सूत्र स्थान में आ जाएगा आगे। ठीक है, फिर आगे प्रदेशनीय पर्व प्रदेशे, मतलब प्रदेशनी उंगली, इंडेक्स फिंगर के पहले पर्व में जो फंस जाए वो कौन सा है? कितना प्रमाण? उस मुद्रिका शस्त्र का। मुद्रिका शस्त्र होना चाहिए, लूज भी नहीं होना चाहिए। तो प्रदेशनी उंगली के पर्व प्रदेश पे आके रुक जाए, वो मुद्रिका शस्त्र हो गया। ठीक है, तो मुद्रिका शस्त्र की लेंथ कितनी बता रखी है? प्रदेशनी उंगली के समान। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करना। दश अंगुल शरारी मुखा सा च कर्तरी इति, दो का इन्होंने 10 अंगुल लेंथ बताई है। क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक शरारी, दूसरा कर्तरी मतलब कैंची। ठीक है, 10 अंगुल लंबी बताई है। ठीक है, नख और एषणी कितनी है? 8 अंगुल। और भाई शरारी मुख और कर्तरी कितनी है? 10 अंगुल। याद रखना, ये भी दो हैं। ठीक है, 8 अंगुल वाली भी दो हैं। मुद्रिका शस्त्र कितनी बता रखी है? प्रदेशनी अंगुली के भाई प्रदेशनी पर्व के समान। ठीक है, पर प्रदेश के प्रमाण की होनी चाहिए मुद्रिका। और जितने बाकी बच जाएंगे वो कितने होने? शेषाणी तू षड अंगुलानी, बाकी शेष बच जाएंगे कितने अंगुल प्रमाण के शस्त्र? तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, शस्त्रों का प्रमाण कितना अंगुल बताया? यंत्रों का प्रमाण कितना था? 18 अंगुल। हाँ, पर भाई यंत्र जो थे वो थे 18 अंगुल वाले। ठीक है, और शस्त्र जो है मैक्सिमम कौन से वाले है बोल दिया इन्होंने? शस्त्र आपके 6 अंगुल। क्लियर है? तो जो शेष बच के 6 हैं, लेकिन हमें 10 अंगुल वाले दोनों पता है, शरारी मुख और कर्तरी। कर्तरी मतलब कैंची। और भाई आपके 8 अंगुल वाले भी दो हैं, नख और नक्षत्र और एषणी। ठीक है, लेकिन मुद्रिका कैसी है? प्रदेशनी उंगली के अग्र पर्व के जितनी। ठीक है, अब आता है अब हमारा नेक्स्ट श्लोक कि भाई इनके गुण, शस्त्र संपत। ठीक है, तानी सुग्रहणानी सुलोहानी सुधाराणी, मतलब धारा भी बढ़िया होनी चाहिए, अच्छे लोहे से बना होना चाहिए, अच्छे तरीके से हाथ में ग्रहण होना चाहिए। सुरूपाणी सुसुमाहित। ठीक है, कि भाई कैसा होना चाहिए ये? कि भाई पकड़ने में बहुत बढ़िया।
अच्छे लोहे से बना, सुलोहानी, सुधारानी, धारा बहुत बढ़िया होनी चाहिए, सुरूपानी, देखने को सुंदर होने चाहिए, सुसमाहितानी, ठीक है, कि बढ़िया सी इक्वली डिवाइड होना चाहिए, और भाई सुसमाहित, फिर मुख अग्राणी अकरालानी, ठीक है, कि भाई इसके, भाई मुख अग्र जो है वो सुसमाहित होना चाहिए पहले तो, ठीक है, और अकरालानी, ठीक है, अकराल होना चाहिए, अकराल मतलब जिसमें टुथ ना हो, ऐसा ना हो कि भाई आपके ब्लेड के ऊपर भी कट टूट ही गया ब्लेड, ठीक है, तो अकराल किसका लक्षण है, अकराल आपका भाई शस्त्र का गुण है ये, ठीक है, तो इसमें हमारे पास दंत युक्त नहीं होने चाहिए, ये आपके कितने गुण बता रखे हैं, 6 गुण बता रखे हैं, कितने गुण बता रखे हैं, सुग्रहणानी, सुलोहानी, सुधारानी, सुरूपानी, सुमाहित मुखानी, और भाई आपका छेमा अकरालानी। फिर आइए आगे कि भाई इनमें से श्रेष्ठ क्या है, तत्र वक्रम, कुंठम, खंडम, खरदारम, अति स्थूलम, अति तुच्छम, अति दीर्घम, अति ह्रस्वम इति अष्टो शस्त्र दोषा। तो शस्त्र के दोष कितने हैं, दोष हैं हमारे पास 8। कौन कौन से 8 दोष हैं, 8 दोष है हमारे पास, वक्र, टेढ़ा, कुंठ, ठीक है, कुंठित जिसकी धारा हो, धारा बढ़िया मोटी हो, धारा जिसकी, कुंठ उसको बोलते हैं, ठीक है, खंड मतलब बीच से टूटा हुआ, खरधार, ठीक है, खरदार शस्त्रों का दोष है, लेकिन एक शस्त्र को छोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है, खरदार शस्त्र का दोष है लेकिन एक शस्त्र का वो गुण है, कौन से शस्त्र का गुण है, जिसको हमने गिगलिसा वायर जो हमने देख रखी, गिगलिसा वायर आप वायर जो होती है आप देख लेना, जो हमारी सौ जो होती है आरा टाइप का करपत्र एक शस्त्र है, वो कैसा होना चाहिए, हमारा खरधार होना चाहिए, ठीक है, हम इसको आगे पढ़ेंगे, तो खरधार एक आ गया, फिर अति स्थूल, अति तुच्छ, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, बड़ा लंबा, बड़ा छोटा, भाई बड़ा मोटा, बड़ा पतला, ठीक है, अति स्थूल, अति तुच्छ, लेकिन वक्रम, कुंठम, खंडम, ठीक है, क ख ख ऐसा चल रहा है आपका, ठीक है, वक्रम, वक्रम मतलब टेढ़ा, कुंठम क से आ गया, फिर ख से खंडम, ख से खरधारम, फिर इसके बाद अति स्थूल, अति ह्रस्व, सॉरी अति तुच्छ, अति ह्रस्व, अति दीर्घ। क्लियर है आपको, 8 के 8 शस्त्र दोष याद हो जाएंगे, मुझे लगता है श्लोक आपको याद रहना चाहिए ये। लेकिन अतो विपरीत गुणाम, इसके विपरीत जो होगा हमें क्या समझना चाहिए कि ये भाई इसके विपरीत जो है वो कैसे कैसे होंगे, भाई गुणवान होंगे शस्त्र वो, ठीक है, फिर अन्यत्र करपत्रात, किसको छोड़ के, करपत्र, तददि खरधारम अस्थि छेदनार्थम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि भाई कौन से उसको छोड़ के, करपत्र शस्त्र को छोड़ के जिसके खरधार होती है, भाई सब में खरधार एक दोष है, लेकिन लेकिन कौन से वाले में, जो हमारा है ये वाला करपत्र वाला है, इसमें खरदार अस्थि छेदन के लिए प्रयोग होता है ये, ठीक है। आइए जरा अब आगे, भाई अब इनकी धारा कैसी होनी चाहिए, ठीक है, इसको कैसे याद रखना हमने, BLBC, BLBC, ठीक है, BLBC कैसे, मैं इसको सारे के सारे को आपको कराऊंगा, ठीक है, इसको याद रखना है मासूरी पहले वाले को, दूसरे वाले को याद रखना है कैशिकी, बस, ठीक है। देखो बीएलबीसी, बीएलबीसी अब इस श्लोक में पढ़ते हैं, देखो, तत्र धारा भेदना नाम मासूरी, भेदन के लिए कितनी मात्रा चाहिए हमें, बी से भेदन, भेदन के लिए मासूरी मात्रा, लेखन के लिए लेखना नाम अर्ध मासूरी, लेखन के लिए कैसी चाहिए, आधा मसूरी, तो इसको आप आधा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से भाई वी से विश्रावण, वी से भेदन, बी से विश्रावण, बी से भेदन, देखो वेदना नाम विश्रावणानाश कैशिकी, इसमें कितनी भाई धारा होनी चाहिए, केश के समान कैशिकी, और छेदनार्थ कितनी है, अर्ध कैशिकी, सी से छेदन, ठीक है, तो हमारे पास बी से क्या आया, भेदन, ठीक है, बी से क्या आया, भेदन, ठीक है, एल से क्या आया, लेखन, भाई बी से क्या आया, व्यदन, व्यदन, और विस्त्रावण, दोनों में पंक्चर ही करते हैं हम, ठीक है, ये केश के बालों के समान, लेकिन छेदन कर्म करने के लिए हमें बाल से भी आधा चाहिए उसका मोटाई, ठीक है, क्योंकि हमें वहां पे एक्सीजन करना है, बिल्कुल फाइन एक्सीजन करना है, ठीक है। तो BLBC मासूरी, अर्ध मासूरी, कैश की, अर्ध केश की, ठीक है, याद रहेगा आपको, मसूर, अर्ध मसूर, केश की, अर्ध केश की, ठीक है, भेदन के लिए मासूरी मात्रा, लेखन के लिए अर्ध मासूरी, भाई व्यदन और विश्रावण के लिए भाई हमारी कैश की मात्रा, और सी से छेदन वाला कौन सा है,
तो हमारा BLBC आपको याद रहेगा, वो इसके साथ जुड़ता है। ठीक है, अब आइए आगे दोस्तों, नेक्स्ट श्लोक पे। अब देखो, बड़िश दंत शंकु, ये दोनों किसके लिए प्रयोग हो रहे थे? पहले तो उनका कार्य पता है हमें, क्या कार्य था बेटा? आहरण। क्या कार्य था इन दोनों का? आहरण। क्लियर है? मतलब बड़िश और दंत शंकु दोनों कैसे होने चाहिए? नत्ताग्रे, आगे से झुके हुए, आगे से मुड़े हुए। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि आगे से मुड़े हुए होते हैं, ये कौन से वाले हैं आपके? भाई बड़िश और दंत शंकु। अब आता है अगला, तीन प्रकार के यहां पे एषणियां वर्णन कर रखी है। ठीक है, पहली तीक्ष्ण कंटक प्रथम, दूसरा यव पत्र मुखी, तीसरी गंटू पदाकार मुखी। तो एषणियां कितनी मान रखी हैं? तीन मान रखी हैं। कितनी सुश्रुत ने, क्वेश्चन पूछा जाता है, सुश्रुत एषणियां। ठीक है, सुश्रुत ने एषणियां कितनी मान रखी हैं दोस्तों? सुश्रुत ने तीन मान रखी हैं। ठीक है, कौन सी तीन है पुत्र? एक तीक्ष्ण वाली, कंटक वाली पहली, दूसरी यव पत्र, तीसरी गंटू पदक आकार मुखी। ठीक है, चरक ने दो मानी है, कौन सी? मृदु और आपकी तीक्ष्ण। चरक ने दो प्रकार की ईशनी मानी है, चरक ने भी और अष्टांग संग्रहकार जी ने भी। ठीक है, दो प्रकार की मान रखी है, मृदु और तीक्ष्ण। ठीक है, तो भाई हमें पता चला कि भाई गंडू पदमुखी एक, दूसरा यपत्र, तीसरा तीक्ष्ण कंटक, ये तीन किसके भेद हैं हमारे? भाई एषणी के। तो एषणी के भेद, तो ये एषणी है। ठीक है, ये एषणी है, एषणी के तीन भेद बताए हैं, सुश्रुत तीन, ठीक है, और चरक दो, हमें पता चल गया। ठीक है, आओ जरा अब आगे। अब इसके विमर्श में एक चीज मार्क कर लेना। ठीक है, बड़िश दंतु एषणी गंडुपद तीक्ष्ण कंटक समान बड़िश। ठीक है, तीक्ष्ण कंटक के समान बड़िश होता है, प्रथम यव पत्र समान दंत शंकु होता है, और गंडुपद के आकार की एषणी, ऐसा हराण चंद्र ने बोला है कि तीक्ष्ण कंटक होती है बड़िश, भाई यव पत्र के समान होता है दंत शंकु, और गंडुपद मुखी होती है एषणी, ऐसा हराण चंद्र ने बोला है। क्लियर है? इसको हाईलाइट करना। अब आती है पायना। पायना मतलब कि भाई हाँ, क्या भाई डाटू पड़ाते चलो, है ना? घर में देखा ना, मतलब जो दराट हम करते हैं घास काटने के लिए, जो हम दराट उठाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं भाई? पत्थर के ऊपर घिसते हैं ना, उसको नॉर्मल मतलब प्लेन से पत्थर के ऊपर घिसते हैं, उसकी धारा बनाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं, धारा बनाने को बोलते हैं पायना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पायना। तीन प्रकार की पायना होती है। पायना में के टाइम पे हम पानी डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, या क्षार डाल रहे हैं। यहाँ पे शस्त्रों की बात की गई है। क्षार उदक तेलेशु, तीन चीजों की पाइना देते हैं हम। शस्त्र को पत्थर के ऊपर घिस भी रहे हैं, और ऊपर हम उसके पानी क्या डाल रहे हैं? क्लियर है? क्षार डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, या फिर जल डाल रहे हैं। अब क्षार पायना किसके लिए प्रयोग होगा? क्ष से तत्र क्षार पायितम शर शल्य अस्थि छेदनेशु। बोला शर शल्य और अस्थि के छेदन के लिए। शर मतलब किसको बोलते हैं? बाण को। ठीक है भाई, शर शल्य को अस्थि छेदन के लिए कौन सा? क्ष 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 क्ष। ठीक है, मतलब क्षार पायना प्रयोग करेंगे। उदक पायना, ठीक है भाई, पानी की पायना करेंगे मांस मूस को काटने के लिए। देखो, उदक पायित्वम मांस छेदन भेदन पाटन। याद रखना, मुर्गे काटने वाले क्या करते हैं? पानी का अपने उस पर काटते हैं ना। उदक पायना क्या, किसके लिए? मांस के छेदन भेदन और पाटन के लिए। तो यूजुअली बंदे पानी से ही करते हैं, धारा बनाते हैं। ठीक है, तो मांस के छेदन छेदन भेदन और पाटन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उदक पायना। अब आती है तेल पायना। तेल पायना थोड़ी सी, क्योंकि आपको बहुत रिफाइंड काम करना होता है। ठीक है, तो तेल पाइत्वम सिराव्यदन स्नायु छेदनेशु। सिराव्यदन और स्नायु छेदन अगर हमें कार्य लेना है शस्त्रों से, तो हमें क्या करना है कि भाई हमें इस पे क्या क्या करने को, किससे पायना देनी है? हमें तेल से। तो हमारे पास तीन पायनाएं आई, क्षार, जल या उदक, और तेल की। क्षार की क्ष से शर शल्यास्थि, अस्थि छेदन के लिए। भाई उदक की मांस का छेदन भेदन पाटन के लिए। और सिराओं को भाई भेदन करने के लिए, स्नायु का छेदन करने के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे हम? तेल पाइना। ठीक है, फिर आता है कि भाई जिसके ऊपर हमने पत्थर के ऊपर घिसना है, निशानार्थम, तेषाम निशानार्थम, कैसी शिला चाहिए, कैसा पत्थर चाहिए? हाईलाइट करना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। सुलक्षण शिला माश वर्णा, बोला काले रंग की, माँ दे रंगे दी, और सुलक्षण शिला चिकनी चुपटी चाहिए। ठीक है, और ये आता है निशानार्थ, पहला शब्द है ये निशानार्थ। तो निशानार्थ हमें कैसी चाहिए भाई? सुलक्षण शिला माश वर्णा एक।
फिर धारा जो बन गई है उसको भाई अब किस में रखेंगे, धारा संस्थापनार्थम, धारा संस्थापन करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, शाल्मली फलकम इति। अब तीनों की तीनों चीजें आप मार्क कर लेना ये, ठीक है, पायना, निशानार्थ और धारा संस्थापन, ठीक है भाई। पाइना हमारे पास तीन आई, ठीक है, ये पाइना आ गई पहली चीज हमारे पास। दूसरे भाई निशानार्थ भी, जिसके ऊपर हमने भाई शस्त्र को करना है, वो शिला कैसी होनी चाहिए, सुलक्षण शिला, माशवर्ण की। भाई धारा संस्थापन, जो धारा बन चुकी है वो वैसी की वैसी स्थिर रहे, तो उसको किस में डालने को बोल रखा है, भाई हमें शाल्मली फलक में। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, जब अष्टांग हृदय का पाठ जब मैं कल लिख पाऊंगा। तो अष्टांग हृदय ने बच्चा क्या कर दिया है कि भाई अष्टांग हृदय ने इसमें एक चीज ऐड कर दी है। वो क्या ऐड की है, अष्टांग हृदय ने इसमें शस्त्र कोश ऐड कर दिया कि धारा संस्थापन के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये होगा नहीं आज चैप्टर, फिर तो चलो आज के लिए हम यहीं पे रोकते हैं इसको, क्लास को, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।